280 गाड़ियों का काफिला, बड़े फव्वारे वाला बाथरूम, घूमने वाली आराम कुर्सी, गद्देदार झूला और मसाज मशीन। ये है रामपाल की रंगीन दुनिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। रामपाल की रंगीन दुनिया के रहस्य लोक से अब पर्दा उठ चुका है। खुद को संत कहने वाला रामपाल कितना रंगीन मिजाज था और उसने किस तरह से अपने चारों ओर अय्याशी के साजो सामान जुटा रखे थे, ये हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रामपाल के सतलोक आश्रम की वो तस्वीरें जिनके सामने 5 सितारा होटल की अय्याशियां भी फीकी पड़ जाएंगी। हत्या के आरोप में जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा रामपाल भले ही दूसरों को सादा जीवन जीने की सीख दिया करता था, लेकिन खुद आलीशान जिंदगी जीने का शौकीन था। रामपाल के रहस्य लोक में जब हम दाखिल हुए तो ये देखकर हैरान थे कि उसके अपने आश्रम के अंदर न केवल विशाल स्विमिंग पूल था, बल्कि बेहद आलीशान बाथरूम भी बनवा रखा था। ये कथित संत रामपाल की ऐशगाह है, मुख्य भवन है जहां पर रामपाल रहते हैं। यहाँ पर 60 बाय 15 का एक स्विमिंग पूल है और ये जो पूरी तरह से स्टील के फ्रेम से कवर्ड है, वहां पे बाकायदा सीढ़ियां लगाई गई हैं जहां पर बाबा रामपाल स्नान करते थे। आप समझ सकते हैं कि कितना ऐशो आराम का ये इंतजाम किया गया है। प्रॉपर स्विमिंग पूल है। ये भवन अगर दिखाना चाहें तो ऊपर ये 5 मंजिला है और 3 मंजिल इसको बख्तरबंद किया गया है। रामपाल का ये बाथरूम उसकी आलीशान जिंदगी और शान शौकत की कहानी बयां करने के लिए काफी है। ये बड़ा ही आलीशान चेंजिंग रूम है। ये कोई संत का नहीं, बहुत ही शानदार बाथरूम यहाँ पर मौजूद है। ये सब संत के हैं। अगर आपको चेंजिंग रूम में दिखाऊं तो बहुत ही आलीशान यहाँ पर ये बाथरूम है। स्विमिंग पूल में इस्तेमाल करने के लिए ये एयर ट्यूब है। अगर मेरे कैमरामैन दिखा पाए, ये एयर ट्यूब है। रामपाल का बाथरूम उसके स्विमिंग पूल से सटा हुआ है। नीले रंग की टाइल्स में सजाया गया बाथरूम सुख सुविधाओं के मामले में किसी 5 सितारा होटल के बाथरूम को टक्कर देता है। रामपाल ने अपने बाथरूम में जो फव्वारा लगा रखा है वो आम फव्वारों के मुकाबले बेहद बड़ा है। बहुत ही विशाल बाथरूम है और सबसे बड़ी खास बात, एक बार ऊपर देख लीजिए। आपने इतना बड़ा फव्वारा शायद नहीं देखा हो। अक्सर हम फव्वारे देखते हैं लेकिन इतने बड़े फव्वारे यहाँ पर मौजूद हैं। आपको देखकर अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ किस तरह से ऐशगाह है। रामपाल का बाथरूम किसी संत का नहीं बल्कि सुपरस्टार के जैसा सजाया गया था। डबल ड्रेसिंग रूम से लेकर रोब और रबर ट्यूब तक सब कुछ बाबा के बाथरूम में पाया गया। जाहिर है रामपाल स्विमिंग का तो शौकीन था ही, बढ़ती उम्र की वजह से उसको स्विमिंग करने में दिक्कत ना हो इसके लिए स्विमिंग पूल में उतरने के लिए अलग से सीढ़ियां भी बना रखी थी। बाबा के स्विमिंग पूल की एक और खासियत हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस तरह की सीढ़ियां अक्सर स्विमिंग पूल में नहीं पाई जाती, चूंकि बाबा की उम्र ज्यादा है और वो इतनी गहराई आसानी से उतर या चढ़ नहीं सकते, तो इसलिए बाकायदा सीढ़ियां लगाई गई हैं ताकि बाबा स्विमिंग पूल का मजा ले सकें। अगर कोई आदमी नौजवान होता तो इस तरह की सीढ़ियां अक्सर स्विमिंग पूल में इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं बाबा के लिए खास सीढ़ियां लगाई गई हैं। स्विमिंग पूल को डिजाइन करवाते समय बाबा ने उसकी गहराई का खास ख्याल रखा था। जिस स्विमिंग पूल में बाबा तैराकी किया करता था उसकी गहराई 6 से 7 फीट के बीच है। फुल डेप्थ स्विमिंग पूल है जिसकी गहराई लगभग 6 से 6.5 फीट के बीच है। यानी स्पष्ट है बाबा ने अपने लिए ऐशो आराम का पूरा इंतजाम किया था। इन तस्वीरों से जाहिर है जो रामपाल खुद के कबीर पंथी होने का ढोंग रचता था और भक्तों को सादगी की सीख देता था, उसी रामपाल ने भोले भाले मासूम भक्तों की कमाई पर ऐशगाह बना रखी थी। पवन नारा, जी मीडिया, हिसार।
तो आपने रामपाल का 5 सितारा बाथरूम देखा, आपने उसका आलीशान स्विमिंग पूल भी देखा। अब हम आपको दिखाते हैं बाबा के बेडरूम की तस्वीरें। ये तस्वीरें ऐसी हैं जिन्हें देखने के बाद आपका संतों से भरोसा उठ जाएगा। आखिर एक संत के कमरे में मसाज करने वाली मशीन और होम थिएटर, गद्देदार झूले का क्या काम, लेकिन रामपाल के कमरे में ये सब कुछ मौजूद था। मसाज करने वाली मशीन, महंगा होम थिएटर सिस्टम, आलीशान आराम कुर्सी, डबल बेड और गद्देदार झूला। चौंकिए मत, ये किसी की गृहस्थी का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि ये उस रामपाल के कमरे में मौजूद सामान की लिस्ट है जिसे हत्या के आरोप में जेल भेजा जा चुका है और जो खुद को संत कहता था। रामपाल की रंगीन दुनिया की तस्वीरें देखकर आप हैरान हो जाएंगे। पूरे 60 घंटे तक हरियाणा पुलिस को छकाने वाला रामपाल इसी कमरे से अपनी रणनीति बनाया करता था। ये देखिए, ये उसका बेड है और ये है उसकी आराम कुर्सी। इसमें जो गद्दा इस्तेमाल किया गया है वो किसी आलीशान होटल से कम नहीं। अब हम आश्रम के एक और हिस्से में आ गए हैं। ये वो कुर्सी देखिए जो आपको और हमें किसी आम घर में नहीं पाई जाएगी। ये बहुत ही विशाल कुर्सी है और कुर्सी का मकसद सिर्फ बैठने का नहीं, यहाँ बाबा का वैभव दिखाने का भी मकसद है। इतना ही नहीं, ये कुर्सी बाकायदा यहाँ से खींचने के बाद रिक्लाइन भी की जा सकती है। अगर हम इस लीवर को खींचे और इनको पीछे दबाएं तो बाबा जो है रिक्लाइन करके कुर्सी का आनंद ले सकते हैं। रामपाल की रंगीन तबीयत का सबसे बड़ा सबूत उसके कमरे में मौजूद ये मसाज मशीन है। मसाज मशीन भी आम नहीं बल्कि बेहद खास। इसमें तापमान को नियंत्रित करने के लिए रिमोट है और साथ ही यूजर मेन्यू भी दिया गया है। बाबा के ऐशो आराम का अंदाजा लगाने के लिए एक और चीज आपके सामने है। ये एक्यूपेंचर और मसाज मशीन है, ये आप पाँव में पहन सकते हैं। ये मसाज मशीन का रिमोट है। फुल बॉडी मसाज यहां से की जा सकती है। इसका एक यूजर मैनुअल भी लिखा गया है। अगर आप देखना चाहें तो एक बार दबाते ही मशीन ऑन हो जाएगी। इसे 2 से 3 सेकंड दबाए रखने से मशीन ऑफ हो जाएगी। यानी ये बाबा के लिए मसाज पैड है जिसमें अक्सर वो मसाज लिया करते थे। ये हाई गैजेट्स बड़े बड़े रईसों के घर में तो आपने सुने होंगे, लेकिन आज ये गैजेट्स बाबा रामपाल के आश्रम में मिले हैं और ये शौकीन संत है बाबा रामपाल। रामपाल जब कभी कमरे से बाहर निकलता था तो खुली हुई छत में सैर करता था। जिस रामपाल ने अपने भक्तों को कई दिनों तक आश्रम के अंदर बंधक बनाकर रखा था, वो आराम झूले में बैठकर खुले आसमान के नजारे देखने का शौकीन था। इस बात का खासा ध्यान रखा गया फर्श बनाते वक्त। ये एंटी स्किड है, यानी उनका पांव फिसलने ना पाए। बड़े ही प्रोफेशनल अंदाज में बनाया गया लकड़ी का ये वो झूला है जिस पर कहा जाता है कि रामपाल झूलते थे। ये उनका भवन है, यहाँ पर वो निवास करते थे। लेकिन जिस तरह की सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें देखने के बाद मन में शंका होती है कि क्या वो सचमुच संत थे। खास बात यह है कि रामपाल अपने कमरे से बाहर तो देख सकता था, लेकिन बाहर से कोई अंदर नहीं देख सकता था। रामपाल के कमरे में म्यूजिक सिस्टम भी लगाया गया था। वो संगीत सुनने का शौकीन था। टेबल पर सजाए गए इस म्यूजिक सिस्टम को खरीद पाना आम आदमी के वश की बात नहीं। संत रामपाल को टेक्नोलॉजी और गैजेट से बहुत प्यार था। इसी आसन पर विश्राम किया करते थे और उनके पांव जमीन पर ना पड़े, इसके लिए आलीशान कारपेट रखा गया है और यहाँ पर वो गैजेट्स हैं। आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम लगाया गया है। ये साउंड सिस्टम है, ये साउंड सिस्टम का कंट्रोल है। ऐसे गैजेट्स आपको आम नहीं मिलते। भक्तों के दिए दान से रामपाल ने अपना आश्रम यूं तो सत्संग के लिए बनाया था, लेकिन अंदर से देखने पर साफ होता है कि यहाँ सत्संग से ज्यादा रामपाल की अय्याशियां चलती थीं। पवन नारा, जी मीडिया, हिसार। अब देख रहे हैं रामपाल की रंगीन दुनिया। आमतौर पर बुलेट प्रूफ कार देश में वीवीआईपीज की होती है, लेकिन रामपाल ने अपनी कार को भी बुलेट प्रूफ करवा रखा था। इतना ही नहीं, उसने अपनी कार के चारों ओर मेटल की प्लेट भी लगवा रखी थी। अब सवाल यह भी उठता है कि आखिर कार में बाबा ऐसा क्या करता था कि उसे पर्दा लगाने की भी जरूरत आन पड़ी। ये रिपोर्ट देखिए जरा।
जेल की सलाखों के पीछे बेचैनी से चहलकदमी करते रामपाल ने अपनी रंगीन तबीयत को खुश करने के सारे इंतजाम कर रखे थे। आश्रम तो आश्रम, उसने अपनी कार तक को अपनी ऐशगाह बना डाला था। रामपाल ने अपनी कार को अपनी खास जरूरतों के हिसाब से डिजाइन कराया था। रामपाल ने अपनी कार में अपने और ड्राइवर के बीच एक पर्दा लगा रखा था। इस पर्दे के बाद रामपाल अपनी सीट पर क्या कर रहा है, ये बगल में बैठे ड्राइवर को नहीं पता चलता था। कथित संत रामपाल की गाड़ी उनके आश्रम के पिछले हिस्से में खड़ी है। इस गाड़ी की खास बात ये है कि ये गाड़ी पूरी तरह से बुलेट प्रूफ की गई है, यानी इस पे बुलेट प्रूफ शीशा लगाया गया है। अंदर पर्दा लगा हुआ है, यानी ड्राइवर को बाबा बैठने के बाद नहीं दिखाई देते और कहीं बुलेट प्रूफ शीशा कमजोर ना पड़ जाए, इसलिए यहाँ पर देखिए एक और मेटल प्लेट लगाई गई है। बाहर से बाबा दिखाई नहीं देते, लेकिन उन पर हमला नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, सुरक्षा के लिहाज से उसने अपनी कार को बुलेट प्रूफ कार में तब्दील कर दिया था। इसके लिए बुलेट प्रूफ शीशा तो लगाया ही गया था, कार के ऊपर मेटल कवर भी लगाया गया था। वो है गार्ड बैठ सकते हैं बाबा के, और ये मजबूत बुलेट प्रूफ गाड़ी संत रामपाल के लिए बनाई गई है, जो पूरी तरह से बख्तरबंद है। रामपाल ने अपनी सुरक्षा का इतना पुख्ता प्रबंध किया था कि उसके आश्रम में उसकी मर्जी के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। उसने ऐसी लिफ्ट बना रखी थी जो किसी भूल भुलैया से कम नहीं थी। रामपाल इस लिफ्ट के जरिए सीधे बेसमेंट तक पहुंच सकता था। कहा जाता है कि गिरफ्तारी से ठीक पहले रामपाल इसी लिफ्ट के जरिए बेसमेंट में जा छिपा था। इस वक्त हम आश्रम के इस हिस्से में है जहां पर इस तरह से सेपरेशन किया गया है। ये लिफ्ट लगाई गई है जो निचली मंजिलों की ओर जाती है, जहां से बाबा तहखाने में जा सकते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर 2 मंजिल बेसमेंट है जहां पर लुका जा सकता है। ये लिफ्ट को अलग रखा गया है लोगों से, ताकि लोग नहा पाए। रामपाल को इस बात का अंदेशा था कि आज नहीं तो कल उसके रहस्य लोक से पर्दा उठेगा और उसका सच सामने आ जाएगा। यही वजह है कि उसने अपनी रंगीन दुनिया को छिपाने की कोशिश अंत तक की। पवन नारा, जी मीडिया, बरवाला, हिसार। रामपाल के आश्रम में कुछ ऐसी दवाएं मिली हैं जो उसकी रंगीनियत की पोल खोलती हैं। कहा जा रहा है कि बाबा शक्तिवर्धक दवाएं लेने का आदी था। इतना ही नहीं, उसने अपने आश्रम में एक छोटा मोटा रनिंग अस्पताल भी बनवा रखा था। आखिर क्यों और किस लिए एक संत के आश्रम से रंगीन शीशियों में बंद दवाएं बरामद होती हैं, यह भी एक अहम सवाल है। हरियाणा पुलिस से 4 दिनों तक पंगा लेने वाले रामपाल की रंगीन दुनिया का एक एक पहलू हमने आपके सामने रखा। लेकिन सबसे हैरान करने वाली तस्वीरें उस वक्त सामने आई हैं जब हम पहुंचे रामपाल के आश्रम के अंदर बने अस्पताल में। रंगीन बोतलों में बंद इन दवाओं में ना तो किसी कंपनी का नाम लिखा है और ना ही किसी तरह का कोई दूसरा प्रिस्क्रिप्शन। सवाल उठता है कि आखिर ये दवाइयां थी किसके लिए। कहा जा रहा है कि रामपाल ही इन दवाओं का सेवन करता था। इनमें से कई दवाएं शक्तिवर्धक के तौर पर इस्तेमाल की जाती थीं। ये दवाइयां हैं, इस तरह का इलाज बाबा करते थे, इलाज का दावा किया जाता था। इन दवाइयों में क्या है क्या नहीं है किसी को नहीं पता। थर्मामीटर है और यही पीली गुलाबी दवाइयां जो है आश्रम के भक्तों को दी जाती थी। और तो रामपाल तो सिर्फ एक बाबा है जिसकी रंगीन दुनिया से हमने आज पर्दा उठाया। ऐसे न जाने कितने बाबा हैं जो भोले भाले भक्तों का शोषण करते हैं। जरूरत है तो इन बाबाओं से बचने की, इनसे सावधान रहने की। यही जी न्यूज की आज आपको सलाह है।